Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. Students, आज का lecture is an orientation session and sharing of the study plan for our session जो कि early entrance test start होने जा रहे हैं ज़ैबिस्ट के, बहरिया के, फैस्ट के और एनटीएस के जो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं पर मंथ उनके लिए इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, इनके एंट्रेंस टेस्ट कब होने जा रहे हैं, आप हमारा सेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हो, हमारा सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और हम आपको किस तरीके से इसमें जो है वो करिकुलम कवर अप करवाएंगे, किस तरह से आपको इसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी और किस तरह आप जैबिस, बेरिया, फास्ट, एनटीएस, कॉमसेट्स और उसके साथ साथ डीएचए, सुफा और एयर यूनिवर्सिटी के लिए अपार्ट फ्रॉम डैट और भी यूनिवर्सिटी जिनका इंट्रेंस टेस्ट पैटर्न ओवरलैपिंग है हमारे इसी सेशन से, आप उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। इसके साथ साथ बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर नास्ट एंड फॉर ई कैट। बट नास्ट और ई कैट के जो हमारे थॉरो सेशन है, क्योंकि उनका पेपर पैटर्न डिफरेंट है, उनका थोड़ा सा करिकुलम डिफरेंट है, थॉरो सेशन हमारे सेपरेट चल रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट ज्वाइनिंग दीज सेशंस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट to cover up 60 to 70% of your NAST and ECAT curriculum, yes, and 100% of the एडवांस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का पोर्शन जो कि नास्ट और ई कैट के, सी एस के और इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास डिटेल्स आ रही होंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली बेसिस पे लाइव क्लासेज है। इंशाल्लाह बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन यू विल बी इजीली बी एबल टू एस अप योर एडमिशन एंड आपके एडमिशन के जो चांसेस हैं इन दीज यूनिवर्सिटीज वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मान रखी तो और ओरिएंटेशन सेशन एंड स्टडी प्लान आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमारा इंट्रेंस टेस्ट बैच 2 फॉर द 2025 स्टार्ट हो रहा है और ये जो स्पेसिफिकली हमारा बैच है ये टारगेट करेगा जैबिस्ट और बेरिया को। वाई जैबिस्ट एंड बेरिया इनिशियली, ऑल्दो इसके अंदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड है, अभी मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। बिकॉज के जो जैबिस्ट का इंट्रेंस टेस्ट है फॉर द फॉल 2025 का जो सेशन है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 22 एंड 23 ऑफ February 2025 एंड जो बेरिया के सीबीटीज हैं फॉर द मार्च सेशन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मार्च ऑनवर्ड। याद रखिएगा कि ये फॉल 2025 के ही एडमिशन हैं। आप जितनी भी आपके पास यूनिवर्सिटी के एडमिशन आएंगे दे आर फॉर द फॉल 2025 सेशन एंड फॉल 2025 का सेशन की जो क्लासेज हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त का लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से इंशाल्लाह क्लासेज जो है वो स्टार्ट होंगी। सो बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिसमें आपके पास जैबिस के साथ साथ एयर है, कॉमसेट्स है, बेरिया है, डीएचए, सुपा है, फैस्ट है, बहुत सारी चीज़ें। फास्ट की भी ये कवर अप करेगा, यानी न्यूसेस, फास्ट न्यूसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें कवर अप करेगा क्योंकि चीज़ें ओवरलैपिंग है। जहाँ जहाँ पे चीज़ें ओवरलैपिंग है मैं आपको सेशन में बताता चलूंगा। बट स्पेशली वील बी फोकसिंग ऑन फर्स्ट विल बी फोकसिंग ऑन द जैबिस का जो कराची कैंपस के अंदर आपके पास एडमिशन फॉर फॉल 2025 ओपन है। ऑल द फील्ड्स दे हैव बीन ऑफर्ड। मैंने उसके ऊपर पहले भी डिटेल डिस्कशन भी की हुई है, वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हो। बेरिया का जो सेशन है अभी up till now they have only announced the engineering programs for the March test, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में मार्च टेस्ट को प्री फेज जो है वो कहा जाता था। बट देर इज अ न्यूज कि बेरिया हो सकता है कि इसी को फेज वन के एडमिशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे। अगर इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ साथ फास्ट का, डीएचए, सोफा का और जो फ्यूचर राउंड है आपके जैबिस्ट के या बेरिया वगैरह के, और उसके साथ साथ एयर होगी, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, कॉमसेट्स हो गई या बाकी जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इन सब का जो पेपर पैटर्न है वो ओवरलैपिंग है, चीज़ें इनकी बहुत सारी एक दूसरे के साथ कॉमन है, तो ये चीज़ें कवर्ड अप हो जाएंगी। याद रखिएगा ये हमारा जो सेशन है ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड इंट्रेंस टेस्ट पैटर्न सेंट्रिक सेशन है। कोई ये इस तरह का सेशन नहीं है कि एक ही सेशन करवा दिया और कहा कि सब यूनिवर्सिटीज का हो जाएगा, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता। ई कैट का डिफरेंट सिलेबस है, उसका डिफरेंट पैटर्न है, नस्ट का डिफरेंट सिलेबस है, उसका डिफरेंट पैटर्न है, जी आई के आई का, सी एस इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए डिफरेंट पैटर्न है। तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पैटर्न है। ये जो बैच है हमारा, नस्ट के हमारे बैचेज या ई कैट के बैचेज सेपरेट चल रहे हैं। ये जो बैच है हमारा वो इन टायर 2 की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनको क्योंकि कवर कर रहा है। बल्कि इसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज अगर सी एस के वाले से देखा जाए तो वो टायर 1 में आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फास्ट है या बेरिया है या कराची की जो जैबिस है उसका सी एस का एक डिफरेंट मेरिट है, वो डिफरेंट टायर के अंदर आती है, वो टॉप टायर के अंदर आती है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं आपके पास। तो अगर आप सी एस के वाले से बात करते हो तो फास्ट के बाद जो है वो आपके पास जैबिस और बेरिया का ही एक अच्छा ऑप्शन बनता है।
तो NED ई कैट हो गया आपका, या NED का टेस्ट हो गया, या GIK का टेस्ट हो गया, या नास्ट का टेस्ट हो गया, दे आर टोटली डिफरेंट। इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि 100% वो भी इस सेशन के अंदर कवर होंगे। यस, उन सेशन उनके जो मैथमेटिक्स के पोर्शन है, उनके जो फिजिक्स के पोर्शन हैं, वो इसके अंदर भी कवर्ड अप हो जाएंगे। बट उनके इंट्रेंस टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड होती है, उसके अलावा एनालिटिकल का पोर्शन उसमें नहीं होता, इंग्लिश का पोर्शन का बहुत ज़्यादा कम होता है। तो मैं अनलाइक द अदर टीचर्स आई वोंट बी क्लेमिंग दिस कि ये उनको भी कवर अप करेगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक सेशंस हैं, वो स्पेसिफिक सेशंस हैं दोनों के अंदर। जो पेपर पैटर्न है उसको फोकस करके डिफिकल्टी ऑफ इंट्रेंस टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को मैं इंशाल्लाह कवर अप करवाऊंगा। अब बात ये करते हैं कि अभी हमें अप्लाई क्यों करना चाहिए, इतना अर्ली क्या है कि जब सेशन हमारे सितंबर में स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो हमें अभी क्यों अप्लाई करना चाहिए। अभी हमारे पास एक तो बैरिया का जो प्री फेज है वो ओपन है आपके पास एडमिशन के लिए। सेकेंडली जो अच्छे ऑप्शन में CS के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, इवन लॉ के हवाले से भी देखा जाए तो जैबिस कराची का ऑप्शन है आपके साथ पास। उसके साथ साथ इस टाइम आपके पास नास्ट का इंट्रेंस टेस्ट 2 विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of February ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह, उसका ऑप्शन भी आपके पास है। और ई कैट जो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, जो जितने भी पंजाब के यूनिटीज़ हैं, जिस तरह हमारे पास कराची में NED है, या कराची के बाकी NED के बाकी कैंपस हैं, सिमिलरली पंजाब में हमारे पास यूनिटीज़ का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। नो डाउट उसमें सिंध के स्टूडेंट्स, KP के स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स, पंजाब के स्टूडेंट्स डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हैं। बट करंटली ये इनिशियली जो अर्ली सेशंस या अर्ली इंट्रेंस टेस्ट आप ये कहोगे जो कंडक्ट होने जा रहे हैं इन द मंथ्स ऑफ February या मार्च, वो ये 4 से 5 अच्छे ऑप्शंस आपके पास बनते हैं। लेटर ऑन आपके पास फास्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, NED3 भी आ जाएगा आपके पास, ई कैट का राउंड 2 आ जाएगा, जैबिस का राउंड 2 आ जाएगा, बैरिया के फर्दर फेजेस आ जाएंगे, कॉमशर्ट्स के इंट्रेंस टेस्ट। तो यस दे आर जो NTS के टेस्ट हैं, हमारा जो इंट्रेंस टेस्ट सेशन है वो आपको NTS, जो इस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको NTS के लिए फुली प्रिपेयर कर देगा। और NTS का टेस्ट आपका हर मंथ जो है वो कंडक्ट हो रहा है, आप उसको भी अपेयर हो सकते हो। आप NTS के स्कोर की बेसिस के ऊपर कॉमशर्ट्स हो गया या बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होगी उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। इवन आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो। बट हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन है कि वो NTS को कितनी वेटेज देते हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं अपार्ट फ्रॉम कॉमशर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम कॉमशर्ट्स मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कॉमशर्ट्स का अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो NTS बेस्ड ही होता है, वो प्रायोरिटी देते हैं अपने एंट्रेंस टेस्ट को, स्पेशली अगर फास्ट की बात की जाए या बैरिया की या एयर की बात की जाए। तो ये इनिशियल सेशन जो है अभी करंटली इन यूनिवर्सिटीज के स्टार्टेड, इसमें आप NTS में पेयर हो सकते हो, बैरिया में पेयर हो सकते हो, जैबिस राउंड 1 के अंदर पेयर हो सकते हो, नास्ट का NED2 और NED3 के अंदर पेयर हो सकते हो, और ई कैट का जो मार्च का सेशन है आप उसके अंदर पेयर हो सकते हो। अब अभी ये पेयर होने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास अर्ली प्रिपरेशन की वजह से आपके पास एक तो टाइम ज़्यादा है प्रिपरेशन के लिए। सेकेंडली आपके पास ये चीज़ है कि आप रिपीटेडली इंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपेयर हो सकते हो। आप राउंड 1 में अपेयर होते हो, या प्री फेजेस के टेस्ट के अंदर अपेयर होते हो, या NED2 या 3 के अंदर, या ई कैट के राउंड 1 में अपेयर होते हो, और खुदा ना खास्ता आप ये देखते हो कि जी मेरा मेरिट मैं क्वालिफाई तो कर रहा था, बट मैं अपनी जो टॉप फील्ड थी, मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर पाया, या मैं इतना मेरिट अचीव नहीं कर पाया। तो एक तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब आप राउंड 2 के अंदर पेयर होगे तो आप तो ऑलरेडी पहले से सिलेबस कवर अप कर चुके होगे, फिर आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आप ओवरकम कर सकोगे, आप अपनी फंडामेंटल्स को जब स्ट्रेंथन करके टेस्ट के अंदर अपेयर होगे, तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपके चांसेस को सिलेक्शन के इंशाल्लाह इंक्रीज कर देंगे। प्लस एक और बात अगर बात की जाए, अभी ये जो फरवरी और मार्च के सेशंस होते हैं इसके अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ ने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स को अलॉट करना ही करना है, एडमिशन देना ही है। यही वजह है कि उन्होंने ये इंट्रेंस टेस्ट फरवरी और मार्च के सेशन के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं। इन सेशंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो कम होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि प्री मेड के बैकग्राउंड से होते हैं, वो दोबारा MCAT की प्रिपरेशन की तरफ या अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। वो स्टूडेंट जो कि अभी करंटली अपने A2 के अंदर या अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं अक्रॉस पाकिस्तान, उनके क्योंकि अप्रैल के अंदर और मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट होने जा रहे होते हैं, उनका फोकस थोड़ा सा उसके ऊपर होता है। प्लस एक बात ये होती है कि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि भी क्योंकि मार्च में इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक है पाकिस्तान में, तो रमज़ान में कौन देगा एंट्रेंस टेस्ट। तो एक दो इस तरह के भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे होते हैं फरवरी मार्च सेशन के अंदर, वो एज कंपैरिजन टू जो आगे अब आपके सेशन आएंगे जो कि अप्रैल ऑनवर्ड्स आएंगे, वो या मई ऑनवर्ड्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग इन दीज सेशंस आर मच लेस एज कम्पेयर टू जो कि अब फ्यूचर सेशन इंशाल्लाह आएंगे। तो आपके पास कंपटीशन के अंदर से अपना मेरिट जो है वो बनाने का चांस आपके पास होता है। तो ये रीज़न है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जैबिस का क्या पेपर पैटर्न है और बैरिया का क्या पेपर पैटर्न है फॉर इंजीनियरिंग या CS प्रोग्राम। सो बैरिया का जो चाहे CS के प्रोग्राम है, IT का प्रोग्राम है, या इवन उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, क्योंकि बैरिया इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी ऑफर कर रहा है कंप्यूटिंग साइंसेज की अगर बात की जाए, तो उसमें दिल बी हैविंग इंग्लिश
के 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल मैथमेटिक्स जिसको आप बेसिक मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स कहते हो उसके आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। इंटेलिजेंस क्वेश्चन या एनालिटिकल का जो सेक्शन है उसके आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। एंड यस, एक चीज है याद रखिएगा, चाहे आप प्री मेड के बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे, प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे, आईसीएस के बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे, अगर आप सीएस में अप्लाई कर रहे हो जैबिस के अंदर, तो यू विल बी हैविंग 30 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर्स। तो ये जो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आपका बैरिया का या आपका जो फास्ट का एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर बात की जाए बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न की, तो उसके अंदर आपके पास जो इंजीनियरिंग के या कंप्यूटर साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब का जो पैटर्न है वो कॉमन है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंसेज के जितने भी फील्ड हैं, जिसमें आपके पास सीएस ऑफर कर रहे हैं, वो एससी ऑफर कर रहे हैं, आपके पास आईटी ऑफर कर रहे हैं, एआई ऑफर कर रहे हैं, कुछ कैंपसेस जो बैरिया के हैं वो डाटा साइंसेज भी ऑफर कर रहे हैं। तो वहां पे आपने ये बात याद रखनी है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की वेटेज जो है वो 25% है। यहाँ पे आपके पास 20% थी, यहाँ पे आपके पास 25% है। इंग्लिश की वेटेज यहाँ पे भी 30% है। सो वर्बल एबिलिटी आपके पास इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश की जो आपके पास वेटेज है इन बोथ दीज यूनिवर्सिटीज, वो आपके पास जो है वो 30% है। एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे 20% था और यहाँ पे जो है 15% है। थोड़ा सा इनके एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर डिफरेंस है, मैं उसको भी बता दूंगा। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है वो आपके पास एडवांस मैथ और फिजिक्स बैरिया के अंदर और फैस्ट के अंदर आपके पास एडवांस मैथ और फिजिक्स का पोर्शन भी जो है वो पूछा जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स कि जिनको आपने देखना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस को आपने देखना है। इंशाल्लाह हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, यूनिवर्सिटी सेंट्रिक होकर कवर करेंगे। और अगर बात की जाए कॉमसेट्स के एनटीएस के एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 20% जो है वो इंग्लिश होती है, 20% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है, 20% आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होता है और बाकी 30% आपके पास 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच और सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स के होते हैं एंड 10 क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंप्यूटर्स के होते हैं। तो ये अगर आपने केमिस्ट्री रखी हुई थी तो केमिस्ट्री के होंगे, और अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे तो फिर आपके पास 10 क्वेश्चन बायो के आएंगे। याद रखिएगा एनटीएस के टेस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, बल्कि ये जो 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे वो डिपेंड करते हैं, 30 क्वेश्चन सॉरी इनफैक्ट जो सब्जेक्ट के आएंगे वो डिपेंड करते हैं कि आपका एफएससी के अंदर क्या ग्रुप था या आपने ए लेवल्स के अंदर क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए थे। सो अगर आपने ए लेवल्स के अंदर या एफएससी के अंदर बायोलॉजी ऑप्ट की हुई थी तो आपके पास 10 फ्रॉम बायो, 10 फ्रॉम केमिस्ट्री, 10 फ्रॉम फिजिक्स जो है वो आएंगे। अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट थे तो आपके पास 10 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 10 क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस मैथमेटिक्स आएंगे। और अगर आप इंजीनियरिंग के थे तो 10 क्वेश्चन फ्रॉम एडवांस मैथमेटिक्स, 10 फ्रॉम फिजिक्स, 10 फ्रॉम केमिस्ट्री आएंगे। तो ये इंटरेस्ट है जो है हमारा इन चीज़ों को कवर्ड अप करेगा। डीएचए सुफा की भी बात कर ली जाए तो डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके पास मोर और लेस जो पेपर पैटर्न है वो जैबिस के पेपर पैटर्न से मिलता जुलता है। यस, उसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगा। तो बाकी चीज़ें इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, आईक्यू एंड एडवांस मैथमेटिक्स होगा उसके अंदर। तो मैंने फिर बता दिया आपको कि ये ई कैट या एनईडी बेस्ड सेशन नहीं है। ये जो लोग आपको फंड सेशन के नाम पे बता रहे हैं कि ये फंड सेशन है, तो ये फंड सेशन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सेशन है और इन यूनिवर्सिटीज़ को इंशाल्लाह इजीली कवर अप कर लेगा। एयर को इस्लामाबाद में के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि वो एयर को इंशाल्लाह कवर अप कर लेगा, क्योंकि एयर का और जो बैरिया का पेपर पैटर्न है वो 100% ओवरलैपिंग है। सिलेबस तो इन यूनिवर्सिटीज़ का ओवरलैपिंग है ही है, मैं अभी आगे जाके उसके ऊपर बात करता हूँ। तो ये रीज़न है कि आई एडवाइज यू ऑल कि आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और आप जो है वो चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस अक्रॉस ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, इवन अगर मैं बात करता हूँ नास्ट की भी, क्योंकि मैंने बताया कि ये सेशन जो है आपको नास्ट की केमिस्ट्री तो अब नास्ट में खत्म हो गई है, बट उसके अंदर एडवांस मैथमेटिक्स है। अगर मैं सीएस और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की बात करता हूँ, रिगार्डलेस चाहे आप प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से क्यों नहीं आ रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स आपके पास होगा। तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के 50% चीज़ों को कवर अप करेगा, क्योंकि उसका एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स भी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा इलांगेटेड है। इनकी फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक चैप्टर्स में से आती है। ऑल्दो सारा करिकुलम ही ए लेवल्स का और एफएससी का आपका इंक्लूडेड है, बट ये आपकी फिजिक्स को 70% कवर करेगा ये सेशन, जो हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसको 60% कवर अप करेगा। तो आई वोंट बी लाइंग विद यू कि आपकी जो है नास्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। नास्ट का सेशन मैंने इसीलिए सेपरेट जो है वो रखा हुआ है। ई कैट का भी क्योंकि डिफरेंट है और ई कैट के अंदर केमिस्ट्री आती है और बहुत रिगरस आती है, तो वो सेशन भी आपके आपके पास डिफरेंट हमारे पास चल रहा है। तो नास्ट यस कवर हो जाएगा आपका ई कैट का एडवांस मैथ और फिजिक्स, और नास्ट का ई कैट नास्ट और ई कैट का एडवांस मैथ और फिजिक्स आपका 60 एंड 70% रिस्पेक्टिवली सेशन में कवर हो जाएंगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सेशन होगा हमारा, हम उसके मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस
है, ये जो अर्ली सेशन हैं फरवरी और मार्च के, इसमें अपने एडमिशन को इंशाल्लाह सिक्योर कर लेना, ताकि हम एक दफ़ा हमारी जो टेंशन है ये ख़त्म हो जाए कि जी हमारा एडमिशन नहीं हुआ या हमारा नाम जो है खुदा न खास्ता मेरिट पे नहीं आया। इंग्लिश, यस, अक्रॉस ऑल दी यूनिवर्सिटीज ये कॉमन है, जिसमें सिनोनिम्स होते हैं आपके पास, सिंटोनिम्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेज होती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइसेज होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, वो लिटरेरी डिवाइसेज होती हैं। लिटरेरी डिवाइसेज वो होती हैं कि जो कि पोइम से रिलेटेड या पोइट्री से रिलेटेड जो डिवाइसेज होती हैं उनकी डेफिनेशन आ जाती हैं आपके पास। यस, फोकस ग्रामर के ऊपर होगा, वोकैबुलरी के ऊपर होगा और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर होगा। और इसके साथ साथ जो ग्रामेटिकल चीज़ें जिसमें आपके पास प्रेपोजिशन इंसर्ट करना है, जिसमें आपके पास जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बता दिया, वो है आपके पास। उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट जो ग्रामेटिकल डिवाइसेस हैं उनकी जो बेसिक्स हैं या उनकी डेफिनेशन हैं उनसे ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में जो ज़्यादा फोकस होता है इसका, वो दो तीन चीज़ों के ऊपर होता है, जिसमें सबसे जो पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो परसेंटेजेस है, सेकंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस है, उसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की कैलकुलेशन है। डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये कहा जा रहा होता है आपको कि जी इतने लोग हैं एंड दे आर कंप्लीटिंग दिस टास्क इन दिस मच टाइम, तो अगर मैं इतने टाइम के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना चाहता हूँ, कितने लोग होंगे, अगर फूड है मेरे पास इतने लोगों के लिए सफिशिएंट है, वो अब अगर मैं इतने लोग उसके अंदर रह गए हैं तो किस तरीके से सफिशिएंट होंगे। जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्राइक सिम्प्लीफिकेशन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाती हैं, इसमें अलजेब्राइक फार्मूलाज भी आ जाते हैं। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री जो है वो होती है, जिसके अंदर आपने पेरीमीटर्स निकालने होते हैं, आपने एरियाज निकालने होते हैं, आपने जो है इस तरीके की चीज़ें बेसिक फिगर्स के लिए कैलकुलेशंस करनी होती हैं। एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर बेसिक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें नंबर फाइंडिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके अंदर जो है वो क्वांटिटीज को सॉल्व करने के भी, यानी डिस्टेंस टाइम स्पीड निकालने के भी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। अरिथमेटिक यानी सॉल्विंग के क्वेश्चन होते हैं, यानी बेसिक मैथमेटिक्स आपने सॉल्व करना है, इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, आपके पास मॉडुलस हो सकता है, और इंशाल्लाह आपके पास जो है वो डेसिमल बेस्ड चीज़ें इसके अंदर जो है वो कवर्ड अप होती हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की अगर आप बात की जाए या आईक्यू पोर्शन की बात की जाए, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन यूनिवर्सिटीज़ के आपस के बीच में। जो पहले मैं बैरिया की बात कर लेता हूँ और फास्ट के एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेता हूँ, तो उसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं। तो बैरिया के अंदर या फास्ट के अंदर या कॉमसेट्स के अंदर आपके पास बैरिया, फास्ट और कॉमसेट, यानी जो आपके पास एनटीएस का टेस्ट है उसके लिए जो इस सेशन के अंदर मैं चीज़ें कवर करवाऊंगा, पहले मैं उनको भी बता देता हूँ, और फिर जो डीएचएस सुपा के लिए और आपके पास जैबिस जो हमारे पास मेन टारगेट है उसके लिए भी आपको मैं चीज़ें बता दूंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। सिनेरियोज, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, ये जो हैं आपके पास ये सिर्फ एनटीएस के टेस्ट के अंदर आपके पास इंक्लूडेड होते हैं और फास्ट के टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बैरिया में भी ऑल इंक्लूडेड होते हैं, बट एनटीएस सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। फास्ट और बैरिया के अंदर ये दो चीज़ों के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं एंड ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस भी होते हैं। सीरीज एंड पैटर्न रिकग्निशन ये आपके पास बैरिया के अंदर नहीं होते, लेकिन आपके पास सीरीज एंड पैटर्न रिकग्निशन जो है ये जैबिस के अंदर होगा, आपके पास डीएचएस सुफा के अंदर होगा आपके पास। उसके साथ साथ आपके पास उसके साथ साथ आपके पास इसका बहुत ही मान्यूट सा पोर्शन आपके पास फास्ट में होता है। तो ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ग्रीन के अंदर मैं जिनको, या येलो के अंदर बल्कि मैं जिनको हाईलाइट कर देता हूँ, तो येलो वाले जो है वो एनटीएस के हैं। तो येलो में मैंने एनटीएस को हाईलाइट कर दिया ताकि जब बाद में आप इसको देखो तो आपको आइडिया हो जाए। सो एनटीएस जो है वो येलो के अंदर हाईलाइटेड है। बैरिया और फास्ट की अगर बात की जाए, सो बैरिया और फास्ट के अंदर आपके पास मैं आगे मेंशन कर देता हूँ कि बैरिया और फास्ट के अंदर आपके पास स्टेटमेंट्स एंड सिनेरियो बेस्ड भी हैं, एनटीएस के अंदर तो है ही हैं, उसके अलावा कंक्लूजन बेस्ड भी हैं, उसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस भी हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, इसके अंदर सिनेरियो बेस्ड चीज़ें नहीं होती। जैबिस के टेस्ट के अंदर और डीएचएस सुफा के टेस्ट के अंदर आपके पास सिनेरियो बेस्ड चीज़ें नहीं होती। यस, फास्ट के अंदर सिनेरियो बेस्ड चीज़ें आपके पास एनालिटिकल के पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स एंड एडवांस मैथमेटिक्स की। अच्छा देखिए, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज जिनका मैंने नाम लिया अपार्ट फ्रॉम एनटीएस, सॉरी अपार्ट फ्रॉम नस्ट एंड ई कैट, ठीक है, नस्ट और ई कैट को अगर छोड़ दिया जाए, इवन चाहे फास्ट ही क्यों नहीं है, सो वो आपके फिजिक्स के जो बेसिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें मैकेनिक्स हो गया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स हो गया, आपके पास पावर्स की कैलकुलेशन होगी, न्यूटन्स के लॉज हो गए, आपके पास इक्विलिब्रियम हो गया, मोमेंटम इम्पल्स हो गया, मोशंस हो गए, इनसे रिलेट करता है। उसके साथ साथ एसएचएम से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी वेव मोशन पूछा जाता है, साउंड वेव्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के अंदर से बेसिक्स पूछी जाती हैं अगेन, और थर्मल फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनसे भी बेसिक्स पूछी जाती हैं।
और इसके अंदर से आपको क्वांटम फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर्स को कवर अप करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिक्स आ जाएंगी, एसएचएम मैं पहले बता चुका हूँ, सर्कुलर मोशन भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो इस तरह की चीजें फिजिक्स के अंदर होंगी। बेसिक्स के ऊपर इन सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो जरा ज्यादा बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर इसका थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फोकस होता है। अब हम बात करते हैं कि डीएचए सुफा के अंदर हमारे पास, बेरिया के अंदर हमारे पास, और फास्ट के टेस्ट के अंदर क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है तो उसमें क्या चीजें ज्यादा आती हैं। अलजबरा मैंने बता दिया, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, अगेन बेसिक्स ही आएंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं, या आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स जो इन यूनिवर्सिटीज का पोर्शन बनता है उसमें भी कवर अप हो जाएगा, और जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स उसके अंदर भी आ जाएगा। उसके साथ साथ कैलकुलस के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस होता है। तो कैलकुलस में आपके पास डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एंड फंक्शंस के डोमेन्स हो गया, रेंजेस निकालना हो गया, इस तरीके की चीज़ें होंगी, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, और वेक्टर्स की बेसिस। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटीज के लिए एडवांस मैथमेटिक्स की चीज़ों को कवर अप करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यस, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस को हम ऑन अ सेफर साइड इसको कवर अप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि जैबिस के टेस्ट के अंदर उसने आपसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस भी पूछा हुआ है, और जैबिस के टेस्ट के अंदर जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ आईसीटी है। ठीक है, सो बेसिक्स ऑफ आईसीटी से आपके पास क्या है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है ये आपके पास कवर्ड अप होती हैं। ठीक है, फास्ट के टेस्ट के अंदर, डीएचए सुफा के टेस्ट के अंदर, बैरिया के टेस्ट के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन नहीं होगा। जैबिस के टेस्ट के अंदर यस 30% जो पोर्शन है वो आपके पास कंप्यूटर से रिलेट करता है, कंप्यूटर से रेलिवेंट चीजें। फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग की कोई प्रोग्राम लिखने का नहीं आता, बट इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास अक्सर इंक्लूड होते हैं कि जिसके अंदर उसने कोई सिंटैक्स या कोई आप ये कह सकते हो कि चीज पूछी होती है रिलेटेड टू जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसमें परेशानी की बात नहीं कि जी बैठ के हम प्रोग्रामिंग करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर अगेन 1 लाइन या 2 लाइन का एक छोटा सेंटेंस होगा, उससे रिलेटेड एल्गोरिथम से रिलेटेड या डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज पूछ रहा होगा, फ्लो चार्ट का बेसिक्स पूछ लेगा, या इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक पूछेगा। तो कंप्यूटर का सिलेबस यस जैबिस के अंदर जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कराची के अंदर तो उनको ये थोड़ी सी परेशानी होती है कि जी जैबिस के अंदर तो 30% कंप्यूटर्स है, जो कि किसी और यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नहीं है। चाहे आप ई कैट के अंदर तो खैर 30% कंप्यूटर है, चाहे आप नस्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बैरिया में अप्लाई कर रहे हैं, एयर में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अप्लाई कर रहे हो फास्ट के अंदर अप्लाई करो, तो जब वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है तो जैबिस के अंदर तो कंप्यूटर्स है, मैं उसको कैसे कवर अप करूंगा। तो परेशानी की बात नहीं है, ये जो कंप्यूटर्स है कंप्यूटर्स की सिर्फ बेसिक्स हैं। इंशाल्लाह मैं सेशन के अंदर क्लासेस को इस तरीके से डिवाइड किया, बस स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा कि जो है चीज़ें किस तरह से उसके अंदर हमने कवर अप करनी है और क्या बेसिक्स उसके अंदर है। डेली बेसिस पे हमारी जो है इंशाल्लाह 1.5 आवर की लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। सब्जेक्ट रिवीजन भी होती है, इसमें एमसीक्यूज भी सॉल्विंग होती है, पास पेपर के क्वेश्चन में फोकस करता हूँ। ये तो खैर मैंने थोड़ा सा लेक्चर वाइज चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, बट आपको जब स्केड्यूल शेयर होगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारे वीकली प्लान्स किस तरीके से हैं। एक वीक के अंदर संडे के अलावा हमारी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह सारे दिन टेस्ट हुआ करें, सारे दिन क्लासेस हुआ करेंगी, एंड एक वीकली कंप्लीट मॉक भी पर वीक जो है एक मॉक भी इंशाल्लाह इन लाइव क्लासेस के अंदर जो है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक मॉक टेस्ट भी इंशाल्लाह वीकली कंडक्ट किया जाएगा। और जैसे जैसे टेस्ट करीब आएगा तो हम वीकली मॉक्स के बजाय डेली मॉक्स पे चले जाएंगे, एंड हम फुल लेंथ पेपर्स भी अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न डिवीजन इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये आपको फोकस करेगा आपका जो अर्ली सेशंस है, मैं फिर बता रहा हूँ मार्च के और फरवरी के और अप्रैल के जो आपके अर्ली सेशंस हैं इनको फोकस करेगा। इनको मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि ये एडवांटेज है, अगर अभी आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हो आपका ये हैजल ही खत्म हो जाएगा, आपकी ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी बार बार एंट्रेंस टेस्ट देने की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, चीज़ें फोकस्ड हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सिटी सेंट्रिक है। मैंने आपको तमाम यूनिवर्सिटीज का ब्रेकडाउन भी करके बता दिया कि चीज़ें किस तरह से होंगी। अब फास्ट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फास्ट को ये किस तरह से कवर अप करेगा। तो फास्ट के अंदर इंग्लिश जो है वो 10% है, अगेन सिलेबस फास्ट का यही है। सो इंग्लिश जो है उसमें सिर्फ 10% है। एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ अगेन इसकी 20% है। तो एनालिटिकल स्किल्स की अगर बात की जाए तो एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ फास्ट के अंदर जो है वो 20% है। ठीक है, तो 20% फास्ट के अंदर जो है हमारे पास एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ का सेक्शन है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो 20% इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स है। तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आपकी बेसिक मैथमेटिक्स को कवर अप कर रहा है, एंड 50% आपके पास जो है इसके अंदर इंशाल्लाह एडवांस मैथमेटिक्स है। तो फास्ट आपका 100% इसके अंदर इंशाल्लाह कवर्ड अप हो गया।
सो फास्ट के लिए आप पहले ही प्रिपेयर होके इंशाल्लाह रेडी हो जाओगे, चीज़ें आपके पास होंगी, अवेलेबल होगा, सारा रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होगा, आप अपने फास्ट के लिए भी इंशाल्लाह पेयर टेस्ट के लिए हो सकोगे। तो ये प्लान है, इसके अंदर जो हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा स्केड्यूल मैं पहले सबसे पहले उनका बता देता हूँ जो कि फरवरी के अंदर टेस्ट होने जा रहे हैं, फिर मैं जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का स्केड्यूल आएगा तो उसको भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जैबिस कराची जो है वो अपना CS के एडमिशन जो है वो ऑफर कर चुकी है 28 जनवरी से। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की जो डेट है डेट इज फरवरी 20/2025। टेस्ट डेट सैटरडे और संडे को है। सैटरडे को जो कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उनके टेस्ट हैं, संडे को लॉ और जो मैनेजमेंट साइंसेज के टेस्ट हैं उनकी डेट्स हैं। तो 22 और 23 फरवरी को आपके पास टेस्ट है। अनाउंसमेंट ऑफ टेस्ट रिजल्ट इंशाल्लाह 24 फरवरी को है। इंटरव्यू डेट्स जो है वो 25, 26 एंड 27 फरवरी है इंशाल्लाह। मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट जो है दे विल बी पब्लिश ऑन फरवरी 28, 2025 इंशाल्लाह। फिर सबमिशन की जो डेडलाइन होगी, एम्पल टाइम आपको दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का। 12 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। ओरिएंटेशन जो है वो सितंबर में होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये फॉल के जो सेशंस हैं ऑलमोस्ट अब तमाम यूनिवर्सिटीज के या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर क्लासेस स्टार्ट होंगी या आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर इंशाल्लाह क्लासेस जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटी के फॉल 2025 के सेशन स्टार्ट होंगे। बैरिया ने अपने फॉल 2025 के सेशंस को पहले से ही ओपन किया हुआ था, बट स्टूडेंट्स का क्योंकि फोकस स्प्रिंग सेशन के ऊपर था, अप्लाई करते हुए वो स्प्रिंग सेशन को चूज करते थे। तो एडमिशन सिंस 11 नवंबर ओपन है, जब से इन्होंने अपने स्प्रिंग सेशंस का पोर्टल जो है फेज 2 का ऑन किया था। तो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्टेड है, आप अभी भी जाके अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ अप्लाई करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप फॉल 2025 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करोगे। एडमिशन डेडलाइन इसके लिए 13 मार्च है। CBT अक्रॉस कराची, इस्लामाबाद, लाहौर कैंपसेस दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 मार्च इंशाल्लाह। वो CBT का रिजल्ट कब आएगा उसकी अभी कोई डेट नहीं आई। एंड यस, इनकी क्लासेस भी टेंटेटिवली इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में फॉल 2025 की स्टार्ट होंगी। सो दिस thank you so much for watching this video. Kindly, if you are interested to join our session, the numbers are on your screen. You can contact us via WhatsApp or call, and you can book a trial class as well. So thank you so much for watching this video again. Kindly do subscribe to my channel and share it with your friends. Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.